सूर्य को ज्ञान दिया, सूर्य ने इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया, और फिर जो है आगे ये राज ऋषियों में ज्ञान फैला। उसी ज्ञान को जीवित करने के लिए है अर्जुन मैं आया हूं। ये ज्ञान का नाश नहीं होता है, ये लुप्त हो जाता है, इसे मैं फिर प्रकट करने के लिए आता हूं। पवित्राय च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, when the righteousness is on the decline, जब जब धर्म की हानि होती है, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। आजकल लोग समझने लगे कि साहब बड़ी यूनिवर्सिटी खुल गई है, बड़े कॉलेज खुल गए हैं, बड़ा विद्या का प्रचार हो गया है, तो ये जो डेफिनेशन परिभाषा है बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, तब मनुष्य के शरीर में मनुष्य को एजुकेट करने के लिए, मनुष्य को आत्मज्ञान देने के लिए महापुरुषों का आना होता है। वो एक कहावत आती है, जब पहाड़ किसी संत के पास नहीं आता तो संत पहाड़ के पास जाता है। महामारी जब बहुत ज्यादा फैल जाती है तो आपने देखा कि लोग नहीं जाते डॉक्टर के पास, फिर सरकार डॉक्टर को भेजती है, जाओ भाई अपना कैंप लगाओ। तो अब संतों ने कैंप लगाया हुआ है और बीमारी का इलाज हो रहा है, अंधकार की बीमारी का इलाज हो रहा है, सद्भावना का प्रचार हो रहा है ताकि ये खत्म हो। आज जो गुमराह किया जा रहा है, लोगों को फिरका परस्ती के अंदर डाला जा रहा है, ये समाप्त हो। और प्रभु राम ने क्या कहा, जो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब जाने का समय आ गया, पर यह लंका बड़ी सुंदर है, सोने की लंका है, दय दीप्तमान है। अब आप देखो, आपका कोई आपका सोने का आर्टिकल हो, गले का हार हो, गुलाबंद हो, हंसुली हो, नथ हो, कितनी चमकती है। और वो तो पूरी लंका ही सोने की थी, द होल सिटी वॉज मेड ऑफ गोल्ड। कैसी ग्लिटर करती हो, कैसी चमकती होगी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु हम यहीं ठहर जाते हैं, क्या करेंगे अयोध्या जाकर के। तो भगवान कहते हैं नहीं, अपि स्वर्ण में लंका न लक्ष्मण रोचते, जगत जननी भूमश्च स्वर्गादपि गृहसी। हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका, चमकने वाली लंका मुझे रुचकर प्रतीत नहीं होती है। जगत जननी भूमश्च, जो मेरी जन्म भूमि है, मातृभूमि है, जिसने मुझे पैदा किया, इस मातृभूमि से क्या नहीं मिल रहा है आपको, पर इस मातृभूमि में कुछ लौटाने का मौका है। हमारे ऋषि कैसे होते थे, जब पलंग पर उठते थे और पृथ्वी में पैर रखने से पहले पृथ्वी से क्षमा याचना करते थे। देयर वॉज रिस्पेक्ट फॉर एवरीथिंग, प्रत्येक चीज के प्रति आदर भाव था। आज वो सब समाप्त हो गया, आज एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। नतीजा आप देख लो, आज समुद्र के अंदर कितना प्लास्टिक वेस्ट जा रहा है। धीरे धीरे लोग कॉशियस हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। आपने देखा होगा, बड़ी गर्मी, बड़ी ठंडी, हिमाचल के अंदर, मनाली के अंदर कितना बड़ा तांडव हुआ, नरसंहार, पहाड़ के पहाड़ बह रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, कॉन्टिनेंट जो है ये शिफ्ट कर रहा है। तो क्या हमारे भारत में जो टाइगर था वही यहां का नेटिव एनिमल था। लायन तो अफ्रीका का था, पर मेडागास्कर का हिस्सा, वो कॉन्टिनेंट जब यहां आया तो उसके साथ साथ ये शेर भी आ गया, बब्बर शेर भी आ गया। और आप जाएंगे गुजरात में तो आप देखेंगे वहां बब्बर शेर भी है। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि संतुलन बिगड़ता जा रहा है, डिसबैलेंस होता जा रहा है। बड़े बड़े नेताओं को सजग किया जा रहा है कि ये बैलेंस टिल्ट होने से पहले इसको मेंटेन कर लो ताकि बैलेंस रहे। हमारे पहाड़ों में, मैं उत्तराखंड से आता हूं, ग्लेशियर रिसीड कर रहा है, पिघलता जा रहा है। आपको पता है जो हमारा ग्लेशियर होता है यह हमारी वाटर बॉडी है। जैसे आप घर के ऊपर टैंक लगाते हैं
टैंक पानी से भर जाता है, जब आपको पानी मिलता है तो वो टैंक को भर देता है, फिर टैंक से सप्लाई होने लगती है। ऐसे ही जो वाटर बॉडी है हमारा, जो बर्फ है, ये बर्फ एक टैंक की तरह से है, वहां से फिर हमारी नदियां निकलने लगती हैं। और अगर ये बर्फ ही पिघल गया, बर्फ ही ना पड़ा, तो नदियां सूख जाएंगी। तो ये बड़ी चिंता की बात है। तो इसके लिए हम सबको सजग होना है। और मैं यही अंत में निवेदन करूंगा कि आपने सत्संग को सुना, इसको हृदयंगम कीजिए। हमारे संतों ने यही कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलिपा तोरे संग समाई। और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे फूल की खुशबू फूल में होती है, ऐसा ही प्रभु तेरे अंदर है। ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर हरि को बासा, यह गुरु ज्ञान बताई। जो गुरु महाराज का ज्ञान है, जो कुंजी है, वो बताती है बाहर भीतर कोई फर्क नहीं है। वो बताती है उस एम्पिरिकल को, जैसे साइंस बताता है H2O, ऐसे ही वो गुरु ज्ञान उस अक्षर ब्रह्म को बताता है जिसका नाश नहीं होता, जिसके लिए गीता में कहा वो राज विद्या है, सब विद्याओं की राजा है, क्योंकि वो आत्मा का ज्ञान है। आत्मा सब विद्याओं की राजा है, इसलिए वो राज विद्या है। और उसका सुमरन सहज है, कठिन नहीं है, और वो निरंतर है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। तो सत्संग हमारी भूख को बढ़ाता है। तो भगवान राम नौदा भक्ति को बताते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा, मेरा जो गुणानवाद है, मेरा जो सत्संग है, उसके प्रति रुचि रखना। जब भगवान पंपा सरोवर पहुंचे तो सरोवर बिल्कुल गंदा था, जो आज जैसे आपने देखा होगा, नाले गंदे, नदी गंदी, सब होता जा रहा है। तो ऐसे पंपा सरोवर, तो लोगों ने कहा प्रभु इसको पवित्र कर दो। तो भगवान ने ऋषि मुनियों को कहा, जो वहां ऋषि थे, कि भैया अपना चरण आप डालो तो ये पंपा सरोवर पवित्र हो जाए। सबने चरण डाले और पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। प्रभु राम ने अपने चरण डाले तो भी पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। तो प्रभु शबरी की तरफ देखते हैं कि शबरी, अब हमने सबने तो अपने पैर डाल दिए, अब तुम ही बची हो। तो शबरी कहती है, प्रभु मैं तो बहुत दीनहीन हूं, अधम ते अधम, अधम अतिनय, प्रभु मेरे से मत कहो ये। भगवान कहते हैं, नहीं भाई, तभी तो कहा जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। अब प्रभु शबरी को मान देना चाहते थे, और जब शबरी ने अपने चरण डाले तो पंपा सरोवर पवित्र हो गया। किसी ने कहा भाई ये कैसे हुआ? तो एक विश्लेषक ने बड़ा सुंदर विश्लेषण किया। उसने कहा देखो, जो बड़े बड़े ऋषि थे, वे एक ऋषि दूसरे ऋषि से ईर्ष्या करता था। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से ईर्ष्या करते थे कि ये मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं कहते हैं, मुझे राज ऋषि ही कहते हैं, मुझे तो ब्रह्म ऋषि कहना चाहिए। तो उन्होंने वशिष्ठ महाराज के 100 पुत्रों को मार दिया। अगर आप जाएंगे वहां, कुल्लू जाएंगे, कुल्लू से आगे वशिष्ठ बात है, तो वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मारा। तो वहां वशिष्ठ महाराज तपस्या करने गए। एक ऋषि दूसरे ऋषि से, द्रोणाचार्य को आपने देखा होगा, दुर्योधन को आपने देखा होगा, ईर्ष्या, ईर्ष्या के कारण वो पवित्र नहीं कर सके। तो कहा प्रभु राम ने चरण डाले। बोला प्रभु राम भी राक्षसों का वध करके आए थे, उनके अंदर भी तामस प्रवृत्ति थी कि भाई राक्षसों को मारे। बोला शबरी ने फिर कैसे कर दिया? बोला शबरी सबकी सेवा करती थी, शबरी के अंदर डुअलिटी नहीं थी, शबरी के अंदर प्रेम ही प्रेम था, और जहां प्रेम तहां नियम नहीं। भगवान
प्रसन्न होकर शबरी को आशीर्वाद देते हैं और शबरी ने जैसे ही स्पर्श किया पानी का, सारा पंपा सरोवर पवित्र हो गया। ये कितना बड़ा उदाहरण है। तभी भगवान कहते हैं मैं जात पात को मैं नहीं मानता, मैं भक्ति को प्रमुखता देता हूं। जिसमें मेरे प्रति प्रेम है वही मेरे लिए भक्त है। तो प्रेमी सज्जनों, उस भक्ति को हम अर्जित करें। मीराबाई बने, अर्जुन बने, तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा। अगर हमारे अंदर अर्जुन बनने की क्षमता नहीं है, मीराबाई बनने की क्षमता नहीं है। अभी आपने सुना होगा नूरपुर में कि वहां पर एक मूर्ति रखी है जिसको राजा लाए, मेवाड़ से लाए, और वो मूर्ति है जो मीराबाई जिसकी पूजा करती थी। पर वो हरी तो सब जगह है, आपके हृदय में भी है। जैसे हनुमान जी ने अपने वक्षस्थल को फाड़ा और सिया राम का दर्शन करा दिया। तो अपने हृदय को हम चीरें। या ज्ञान का पर्दा जो है, मल विक्षेप आवरण जो है, जब तक इसको चीरेंगे नहीं तब तक दर्शन नहीं होगा। तो गुरु महाराज इसी की प्रेरणा देते हैं। सद्भावना सम्मेलन इसी बात को समझाता है कि भाई वो ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं। इसीलिए मैं कहता हूं, आज जगह जगह हमने विद्या के केंद्र खोल दिए। सो मेनी यूनिवर्सिटीज हैव कम अप। विद्या के केंद्र खुलते जा रहे हैं, विद्या का प्रचार होता जा रहा है। पर क्या कारण है कि आज हम विवेकानंद नहीं बना पा रहे, आज हम शिवाजी महाराज नहीं बना पा रहे हैं, आज हम महाराणा प्रताप नहीं बना पा रहे हैं, आज हम झांसी की रानी नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि हम अध्यात्म को भूल गए। नचिकेता ने जो प्रश्न पूछा था, वो आत्मज्ञान का जो प्रश्न था, वो आत्मज्ञान को हम भूल गए। इसलिए भारत की आत्मा को जागृत करने के लिए अध्यात्म का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। इसीलिए गंगा क्या सिखाती है? हमारे हिमालय से गंगा बहती है। गंगा कभी किसी प्यासे से उसकी जात नहीं पूछती, उसका धर्म नहीं पूछती, प्यासे की प्यास को बुझाती है। गंगा के समान निर्मल बनो, गंगा के समान निर्मल बनकर के देश को शस्य श्यामला बनाओ, मातृभूमि का विकास करो। यह हमारे संतों का संदेश है और इसकी धुरी है अध्यात्म। तो मैं यही कहूंगा कि उस अध्यात्म को अपनाएं। हमारा लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो अध्यात्म के ऊपर ही हमारा सारा लिटरेचर केंद्रित है। और कबीरदास तो आप जानते हैं कि एक जुल्हा थे, स्वामी रामानंद के पास गए, रामानंद जी ने मना कर दिया। कबीर माने नहीं, कबीर की लगन थी, जैसी लगन होती है, कबीर की लगन थी। और रात को कबीर ब्रह्म बेला में लेट गए। गुरु महाराज नीचे उतर रहे थे, रामानंद जी का पैर पड़ा। अरे कहा बेटा चोट तो नहीं लगी? कहा महाराज बेटा तो बना ही लिया है, और बेटे का अधिकार बाप की संपत्ति पर होता है। आपने बेटा बना लिया, आपकी जो संपत्ति ज्ञान की संपत्ति पर मेरा अधिकार हो गया है। रामानंद जी प्रसन्न हो गए, उसके समर्पण से प्रसन्न हो गए। समर्पण तो करना ही पड़ेगा। आप जब ऑपरेशन टेबल पर जाते हो और उछल कूद मचाते हो तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा के समर्पण करवाता है, नहीं करवाता? बेहोशी का इंजेक्शन लगा के सुला देता है ताकि आपको अच्छी तरह से ऑपरेट कर सके। इसीलिए समर्थ रामदास के पास जब शिवाजी महाराज जाते हैं तो कहते हैं कि अपना तन मन धन दे दो, और फिर कहते हैं तेन तत्ते न भुंजित, त्याग की भावना से शिवाजी महाराज अब इस राज का उपभोग करो, ये गुरु महाराज का राज्य है। तब वो जो भगवा ध्वज था शिवाजी महाराज ने लगाया कि ये राज्य मेरा राज्य नहीं है, ये मेरे गुरु महाराज का राज्य है। और तब शिवाजी का सुशासन आप सब जानते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम उस अध्यात्म को समझें और अपने जीवन को सफल बनाएं, और देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।